Good morning, dear students. I am your teacher from गुरु रामदास कॉलेज ऑफ फार्मेसी मलोट। हमारा जो आज का सब्जेक्ट है वो फार्मास्यूटिक्स टू डी फार्मेसी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। जो आज का टॉपिक है चैप्टर है हमारा डेंटल एंड कॉस्मेटिक प्रेपरेशन, जो उसका दूसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि डेंटल और कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स क्या होते हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, जिनमें जेलीज़, ऑयल, पेस्ट, पाउडर, क्रीम्स आ जाते हैं। स्किन के ऊपर हम नरिशिंग पर्पस के लिए लाते हैं। फेस पाउडर हमने डिस्कस किया था और उसकी क्वालिटी डिस्कस की थी। नेक्स्ट है जनरल मेथड ऑफ प्रेपरेशन। उसका बनाने का जो मेथड क्या है। ऑल द सॉलिड इंग्रेडिएंट्स आर पाउडर्ड एंड पास थ्रू सीव नंबर 120 एंड मिक्स देम थॉरोली। जो सारे जो सॉलिड इंग्रेडिएंट्स है वो एक तो फाइन क्वालिटी में होने चाहिए, उनको अच्छे से मिक्स करके जो 120 नंबर सीव के थ्रू पास हो सके वही गुड क्वालिटी का जो फेस पाउडर माना जाता है। कॉम्पैक्ट फेस पाउडर क्या है। कॉम्पैक्ट इंक्लूड कॉम्पैक्ट पाउडर्स, केक मेकअप पाउडर्स, क्रीम एंड लिक्विड पाउडर्स इस कैटेगरी में जाते हैं। जो भी हमारे मेकअप पाउडर्स होते हैं या बॉडी पे हम यूज़ करते हैं, दे आर वेरी क्लोज इन composition ऑफ फेस पाउडर। Cosmetic stockings are also included in this category since they are close to the liquid powders. A compact powder is a face powder which has been compacted into a cake, properly packed into a suitable container along with a powder puff for its application on the face. कि एक जो पाउडर होता है उसको थोड़ा सा कंप्रेस करके केक की फॉर्म में बना के एक सूटेबल कंटेनर के अंदर उसको प्लेस किया जाता है और उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एक केक की तरह ही लगती है। और जो पाउडर पफ होता है उसकी हेल्प से हम थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर लगा के उसके बाद स्किन के ऊपर उसको यूज़ करना होता है। तो ये कॉस्मेटिक्स की कैटेगरीज में आते हैं। देयर आर मेनली 3 मेथड्स ऑफ कंप्रेशन। उसको केक बनाने के लिए जो कम्पैक्ट बनाने के लिए 3 मेथड रहते हैं, जैसे कि वेट कंप्रेशन है, ड्राई कंप्रेशन है और वेट कास्टिंग प्रोसेस है। तो the first two methods are same as in the manufacturing of tablets, as here we do not discuss them in detail. The wet casting process consists of making a wet heavy paste of the powder mixture. तो जो दो ऊपर फर्स्ट एंड टू हैं, वेट कंप्रेशन और ड्राई कंप्रेशन, उनका मेथड सेम है जैसे हमने टैबलेट में पढ़ा था, उसको दोबारा हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो थर्ड वन जो है उसको हम डिस्कस करते हैं कि द पेस्ट इज़ पाउडर्ड or pressed by rolling into lubricating nickel mold in which cakes are dried completely. The important point which must be taken care of is painting of surface of cakes with dextrine or gum arabic adhesive and pressing of either glass, porcelain or metal plate over glued surface of the cakes जस्ट बिफोर पुटिंग दैम इन द ड्रायर। तो इसमें क्या है कि जो भी मटेरियल है उसको एक पेस्ट की फॉर्म में बना करके थोड़ा सा कंप्रेसिंग के ज़रिए एक जो निकल मोल्ड है उसके अंदर कंप्रेस करके ड्राई करने से पहले हमने उसको पोर करके रखना होता है। व्हेन केक्स आर ड्राइड दे आर स्टिक्ड टू द प्लेट्स। द टिपिकल फार्मूला बाइंडिंग सोल्यूशन इज़ गिवन बिलो। उसके बाद उसको ड्राई करना है। जब ड्राई हो जाए तो उसके बाद जो नीचे जो फार्मूला है कि कौन कौन सी आपको क्वांटिटी चाहिए, जैसे गम ड्राई के अंदर म्यूसिले चाहिए 2%, उसकी वो 20% चाहिए। कैन सीड म्यूसिले चाहिए 10%, जिलेटिन म्यूसिले चाहिए 10%, रोजिन टिंचर 1%, प्योरीफाइड वाटर चाहिए 58.8% और मिथाइल पी हाइड्रोक्सी बेंजोएट 0.2%। A typical compact powder can be prepared by the following formula। टाक चाहिए जो 300 मैश के थ्रू पास हो सके, 30% जिंक ऑक्साइड, 25% जिंक स्टीरेट, 11% राइस स्टार्च 10% चाहिए और परफ्यूम ये चाहिए। इन सभी को बनाना कैसे। मिक्स ऑल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फार्मूला एंड रन थ्रो ए
पल्वराइज़र और ए बाल मिल। सारा जो रॉ मटेरियल है जिस मेजर क्वान्टिटी करने के बाद बाल मिल के थ्रू इनका जो साइज़ है वो हमने कम करना है। मॉइस्चर द पाउडर विद ए सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ द बाइंडिंग सोल्यूशन टू मेक डंप मास एंड देन पास इट थ्रू ए प्रॉपर सीव टू फॉर्म ए ग्रेनुलर। उसके बाद जो मास हमको मिल जाएगा उसको हमने ग्रेनुल्स बना लेने हैं। ग्रेनुल्स आर ड्राइड कम्प्लीटली इन एन ओवन एंड देन ड्राइड ग्रेनुल्स आर अगेन कंप्रेस टू ए फॉर्म में केक। और जो ड्राइड ग्रेनुल्स है हमने कि ओवन के अंदर उसको सुखा लेना है, उसको एक कंप्रेस करके इसका एक केक बना लेना है। रिसेंटली केक मेकअप विच आर डिस्टिंगेंट एज pancake make-up become very popular. It has advantages to produce flat, smooth, enduring finishing to the skin that can't be acquired by any other cosmetics. At the same time, it can kill minor skin infections. In manufacturing and formulation of cake makeup, care must be taken to keep formula and processing standardized. Unless the process are kept uniform and inferior product with the result. Addition of colors must be carefully done so that uniformity is maintained from batch to batch. तो कंप्रेस करने के बाद जो केक बन जाएगा उसके अंदर जो अदर इंग्रेडिएंट्स है सूटेबल इंग्रेडिएंट्स जैसे परफ्यूम्स वगैरह वो हम ऐड कर सकते हैं। उसको यूनिफॉर्म सूटेबल कंटेनर के अंदर प्लेस करके हमने इसको यूज़ करना होता है। उसकी टेबिलिटी जिससे उसकी स्टेबिलिटी बनी रहती है। Materials used for cake makeup are just like those as in face powder. For example, talc, chalk, kaolin, colloidal clay, titanium dioxide and zinc oxide. तो आगे जो इसकी क्वालिटीज है, इट शुड कम ऑफ इजीली विद ए मॉइस्चर एप्लीकेटर और स्पॉन्ज एज एन इमल्शन और बाय सम अदर मीडियम। तो जब भी इसको यूज़ करना है, जब भी जो भी जैसे पाउडर पफ है जस्ट कोई भी कॉटन का कोई गॉज पीस है उसके ज़रिए से हम इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। इट शुड ले ऑन द स्किन यूनिफॉर्मली, स्किन के ऊपर ये अच्छे से स्प्रेड हो जाना चाहिए। द फिल्म फॉर्म्ड ऑन द स्किन शुड नॉट कम ऑफ थ्रो रैपिड ड्राइंग, इट शुड स्टे ऑन द स्किन ड्यूरिंग होल डे। जब इसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि जब भी इसको स्किन के ऊपर हम यूज़ करें तो स्किन के ऊपर इसकी पूरी की पूरी क्वालिटी रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि थोड़े टाइम के बाद इसकी जो लेयर है वो हट जाए। इट शुड रिपेल द मॉइस्चर कॉज्ड बाय प्रेस्पिरेशन। तो मॉइस्चर को जो अब्जॉर्व करके रखे। इट शुड बी रेडली रिमूव्ड बाय वॉशिंग विद सोप एंड वाटर। और इसकी ये क्वालिटी होनी चाहिए कि जब भी हम को रिमूव करना चाहें पानी से या किसी भी और साबुन से तो ये इजीली रिमूव हो सके, उसमें रिमूव करने में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। मिनरल अर्थ प्ले एंड इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू प्रोसेस द डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़। टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड जिंक डाइऑक्साइड इम्पार्ट कवरिंग एंड मेकिंग प्रॉपर्टी टू द केक। कैओलिन एंड कोलाइडल क्ले हेल्प्स टू बाइंडर्स इन कंप्रेसिंग। तो जैसे कैओलिन है केक है वो क्या करते हैं, बाइंडिंग एजेंट का काम करते हैं इस कंप्रेशन के अंदर। चाक रेगुलेट द केस ऑफ ब्रशिंग ऑफ द ब्लेंडिंग विद द स्किन। टाक इज मोर और लेस स्टेबल फिलर। ए फॉर्मुलेटर मस्ट यूज द combination of these ingredients for the desired effect. The oils are added to produce the desired amount of oiliness. Mineral oil are stable, but vegetable oil should be stabilizing with an antioxidants। तो इसकी स्टेबिलिटी बनाने के लिए हम इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट के रूप में वेजिटेबल ऑयल्स को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रूज। रूज आर द कॉस्मेटिक प्रिपरेशन विच आर अप्लाई टू द चीक्स फॉर इन्हांसिंग द फेस ब्यूटी। फेस पाउडर की जैसे फेस कॉम्पैक्ट के से एक रूज आते हैं जो सिर्फ हमारे चीक्स के ऊपर यूज़ होते हैं। इट आल्सो इम्पार्ट द स्टिमुलेंट द रोजी फ्रेशनेस ऑफ द यंग एंड हेल्थी स्किन। इट इज़ यूज्ड बाय लेडीज़ टू एड टू देयर ब्यूटी। रूज आर अवेलेबल इन सॉलिड, लिक्विड एंड क्रीम फॉर्म। ये ज़्यादातर लड़की के द्वारा यूज़ किया जाता है।
अपनी स्किन की, अपनी फेस को और नरिशिंग करने के लिए, ब्यूटी को और नरिशिंग करने ज़्यादातर ये चीज़ के ऊपर यूज़ होता है, जिसके अंदर हम मार्केट में क्रीम, लिक्विड और सॉलिड की फॉर्म में ये अवेलेबल रहता है। लिक्विड सॉलिड रूज आर स्टेबल एंड इजी टू प्राइस, जिसमें सबसे स्टेबल जो सॉलिड क्या होता है, जो देखने में कॉम्पैक्ट की तरह नज़र आता है। द ड्राई कॉम्पैक्ट रूज इज़ अप्लाइड बाय मीन्स ऑफ ए पफ, इसको भी हम पफ के ज़रिए से अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जो इसका फॉर्मूला नीचे दिया गया है कि उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट डलते हैं, जैसे कि टल्कम पाउडर हो गया 80 ग्राम, जिंक ऑक्साइड 5 ग्राम, जिंक स्टीरेट 5 ग्राम, राइस स्टार्च 10 ग्राम। परफ्यूम हम अपनी सफिशिएंट क्वांटिटी ज़रूरत के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। कलर उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। प्रोसीजर क्या है, पाउडर एंड मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट थॉरली, जो भी आपके पास पाउडर इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना है। इनकॉर्पोरेट सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ परफ्यूम और कलर, उसके बाद उसके अंदर परफ्यूम और कलरिंग एजेंट ऐड करने हैं। द मॉडर्न मासेज पास टू एक्सपेल द एयर फ्रॉम द interstices of powders particles. After the compact have been found, they are dried at a uniform rate of temperature to avoid a dry mist and an undesirable top cast. तो उसके बाद उसको जो सूटेबल कंटेनर के अंदर प्लेस करके उसको डिस्पेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कोल्ड क्रीम। कोल्ड क्रीम जो हमने सभी ने लगाई होती है, कोल्ड क्रीम इज़ एन इमल्शन, जो कि बेसिक एक इमल्शन की फॉर्म है, विच व्हेन अप्लाइड ऑन द स्किन ए कूलिंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू स्लो इवेपोरेशन ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द इमल्शन। जब भी हम इसको स्किन के ऊपर लगाते हैं तो एक कूलिंग इफ़ेक्ट हमारी स्किन के ऊपर हमको मिलता है, जिसका क्या काम होता है कि वो स्लो इवेपोरेशन करता है वाटर की, जो स्किन के ऊपर होती है, इमल्शन के ऊपर होती है, सॉरी। दे आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय इमल्शन ऑफ ऑयल एंड वाटर। इन olden days cold creams were prepared from animal fat and vegetable oils. Vegetable oil have a tendency to become rancid. They are replaced by mineral oil which gives a more stable product. ज़्यादा पुराने टाइम में हम कोल्ड क्रीम बनाने के लिए एनिमल और वेजिटेबल ऑयल्स के ज़रूर की हेल्प से इसको बनाते थे, बट आज के टाइम पे ये मिनरल ऑयल ने को रिप्लेस कर दिया है, जो ज़्यादा स्टेबल है। कोल्ड क्रीम्स आर ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन, बट आफ्टर एप्लीकेशन ऑन द स्किन सफिशिएंट वाटर इवेपोरेट्स टू परमिट फेज इन्वर्शन ऑफ टू वाटर एंड ऑयल टाइप। जो ये इमल्शन की एक फॉर्म है, जो कि ऑयल इन वाटर टाइप की इमल्शन रहती है। फार्मूला क्या है कोल्ड क्रीम बनाने का, इसके लिए हमको 20 बैग्स चाहिए 5 ग्राम, लिक्विड पैराफिन चाहिए 45 ग्राम, वाइट सॉफ्ट पैराफिन चाहिए 10 ग्राम, हार्ड पैराफिन 7, बोरेक्स और वाटर, ये इंग्रेडिएंट चाहिए। और परफ्यूम और प्रिजर्वेटिव्स के लिए हम 20 बैग्स लिक्विड पैराफिन, बोरेक्स, इसमें जो वाटर है ये प्रिजर्वेटिव और परफ्यूम है, जो ऊपर क्वांटिटी दी गई है। इन सभी को हमने बनाना कैसे है कि परफ्यूम मेथड क्या है, इनको मेल्ट द वैक्स, सबसे पहले जो वैक्स है उसको मेल्ट करना है। हार्ड पैराफिन मेल्ट द वैक्स, हार्ड पैराफिन, वाइट सॉफ्ट पैराफिन ऑन ए वाटर बाथ के ऊपर रख के इनको मेल्ट करना है। ऐड लिक्विड पैराफिन एंड हीट द मिक्सचर टू 70 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद लिक्विड पैराफिन ऐड करना है, उसको 70 डिग्री पे गर्म करना है। डिज़ोल्व द बोरेक्स इन वाटर एट 75 डिग्री सेल्सियस एंड ऐड टू melted fats with continuous stirring, cold with stirring to 40 degree Celsius. Add the required quantity of preservatives and perfume. Transfer to the cream to the container while hot. इसके बाद इसको हमने ट्रांसफ़र कर देना है सूटेबल कंटेनर के अंदर। Next is cleansing cream. Cleansing cream is a water in oil type emulsion used to clean the dirt on the skin. Cleansing जैसे नाम से ही कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है अपना कि जो क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, हमारे जो स्किन के ऊपर यूज़ होते हैं, स्किन के ऊपर जो भी डर्ट वगैरह होती है, जब भी हम बाहर जाते हैं, धूल मिट्टी में जाते हैं, तो उसके बाद हम इसको
यूज़ कर सकते हैं क्लींजिंग क्रीम को ऊपर अपनी स्किन के ऊपर जो भी डर्ट पार्टिकल्स है, मिट्टी वगैरह धूल को हटाने के लिए। द डर्ट ऑन द स्किन कंसिस्ट ऑफ रेजिड्यूज of skin secretion as well as deposit from the surroundings. The dirt can be washed off by the soap, but it is not the advisable since it might have drying effect on the skin surface due to excess alkali present in the soap. तो इसमें जो भी सोप से के इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो स्किन के ऊपर क्लींजिंग का काम करते हैं, ये हमने ज़्यादा यूज़ नहीं करने होते हैं, क्योंकि ये जो भी इसके अंदर अल्कली प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्किन के ऊपर ड्राइनेस प्रोड्यूस करते हैं। Thus, in order to remove the dirt instead of emulsification process due to residual oil on the skin surface, soaps and water, solvent action of mineral oil is exploited to remove the skin dirt. Cleansing cream must possess following characteristics. तो क्लिनजिंग क्रीम की जो कुछ खासियत इस प्रकार होनी चाहिए। इट शुड लिक्विफाई एट बॉडी टेम्परेचर, कि जब भी हम इसको बॉडी टेम्परेचर के स्किन के ऊपर यूज़ करें तो ये जल्दी लिक्विफाई हो जानी चाहिए। इट शुड हैव लो विस्कोसिटी एज सो टू स्प्रेड ईजिली बट हाई इनफ टू रिटेन डर्ट पार्टिकल्स। इट शुड पेनिट्रेट द epidermis via natural opening and permit flushing the pores. It should leave the skin smooth, relaxed, refreshed, non-greasy and clean. Mineral oil is an essential ingredient of all the cleansing cream. ये स्किन के ऊपर इजीली absorb हो जानी चाहिए, पेनिट्रेट कर जानी चाहिए और हम इसको इजीली रिमूव हो जानी चाहिए। तो ये इसकी क्वालिटीज होनी चाहिए। इसको इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट डालते हैं जैसे बीज वैक्स हो गया, पैराफिन, इसके साथ इसकी क्वांटिटी दिखाई गई है, मिनरल ऑयल, वाटर, बोरेक्स और ग्लिसरीन। तो ये आपका सेकंड पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।